तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है आपका। तो जनरल इकोनॉमिक्स का एक कंपोनेंट है जेकेएसएसबी फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में। तो उसी में एक हमारा टॉपिक आता है फैक्टर प्राइसिंग करके, तो जिसमें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिकली है क्या ये, इसका कंसेप्ट किसने दिया, कहाँ से आया। उसके बाद अगर ये थ्योरी अप्लाई करनी है तो क्या क्या ग्रोथ्स होने चाहिए, एजम्पशंस भी हैं कुछ, वो हम डिटेल में देखेंगे। और क्या कारण है कि आज भी जो इकोनॉमिक रेंट है ये प्रेजेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30+ होंगे एक कोर्स में, और दूसरे में 8 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट हैं। तो गाइस किस प्रकार से एग्जाम में पेपर आएगा, अगर आप उस प्रेशर को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं अर्लियर, तो आप इस प्रकार के मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करने के बाद देखेंगे आप कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुंची है। तो गाइस एक झलक दे दूं आपको मैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से 13 कंपोनेंट हैं, 13 टॉपिक्स हैं टोटल इस कंपोनेंट में। और इस वीडियो में हम देखेंगे फिफ्थ वाला जो टॉपिक है हमारा फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और इसमें देखेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो गाइस मूव ऑन करते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का कंसेप्ट किसने दिया है। तो ये नाम है इनका डेविड रिकार्डो। ये एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी का कंसेप्ट दिया 1817 में, टू एक्सप्लेन द नेचर एंड ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। तो गाइस यहाँ पर देखिए रेंट बेसिकली होता क्या है। मानिए आप किसी रूम में रहते हैं, आपने कोई आप किसी रूम में रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, आपका वो अपना नहीं है, आप कुछ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। और इस रूम की जो सर्विसेज लेते हैं, यानी रहने की सर्विस लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसके बजाय जो इसके मालिक होते हैं उसको जो पैसा देते हैं गाइज, यही वो रेंट होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में हम बात करेंगे लैंड के रेंट की। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट था, रिकार्डो यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए ये लगभग वर्ल्ड वार जब फर्स्ट वाली शुरू हुई थी 1814-15 से लेके 1819-20 तक, तो ये उससे पहले का लगभग उसी जब वर्ल्ड वार शुरू होती है तो उसके इनिशियल फेज का ही ये एक क्वेश्चन रिकार्डो के माइंड में आ गया। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि लैंड, एक तरफ लैंड थी और दूसरी तरफ जो थी मेज थी, यानी कॉर्न थे। तो एक तरफ लैंड का भी प्राइस बढ़ जाता है और कॉर्न का भी प्राइस बढ़ जाता है। अब रिकार्डो ये देख के परेशान हो जाता है कि क्या लैंड का प्राइस बढ़ने के कारण कॉर्न का प्राइस बढ़ा है, या कॉर्न का प्राइस बढ़ने के कारण लैंड का प्राइस बढ़ा है। तो गाइस यहाँ पर यही बेसिकली एक जो की कंसेप्ट है इस थ्योरी का है। तो देखिए यहाँ पर रिकार्डो क्या मन में सोचता है, डिड द राइज इन लैंड प्राइसेस फोर्स अप द प्राइस ऑफ कॉर्न। तो गाइस क्या होता है यहाँ पर। तो गाइस सेम क्वेश्चन है, यही रिपीट करता है रिकार्डो अपने माइंड में बार बार कि जो मक्की है, मक्की का प्राइस जो है वो क्या लैंड के प्राइस बढ़ने के कारण इसका प्राइस बढ़ गया है, या जो हाई प्राइस ऑफ कॉर्न है, मक्की का ज्यादा प्राइस है, इसके कारण जो है वो डिमांड लैंड की बढ़ गई है और इसी कारण लैंड का प्राइस जो है ये पुशअप हो गया है, यानी ये बढ़ गया है। और इसका अंततः ये कंक्लूजन ये निकालता है, रिकार्डो डिफाइंड रेंट एज that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil। तो गाइज यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ये आपके पास सॉइल है, तो इसमें ये पावर है कि आप जो भी इसमें प्लांटेशन करेंगे तो ये एक ना एक दिन यहाँ से जो है ये प्रोडक्ट को निकालेगी, यानी यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन होगी। तो रिकार्डो ये कहता है कि ये जो इसका मालिक है, इस साइल का एक मालिक है, ओनर बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये जो धरती की पावर है कि इसमें प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, बेसिकली यही प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी के ऊपर जो उसको प्रॉफिट होता है, हम इसी को क्या कहेंगे, यही हमारा इकोनॉमिक रेंट है। तो फिर से पढ़िए इस डेफिनेशन को, क्या कहता है ये, कहता है दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। तो ये इस धरती की अपनी ओरिजिनल पावर है कि यहां से ये प्रोड्यूस कर सकती है, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई भी तबाह नहीं कर सकता।
तो यही इस थ्योरी में कहता है रेंट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर्स सरप्लस और डिफरेंशियल गेन एंड इट इज फाउंड इन लैंड ओनली। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली ये क्या है, जो रेंट होता है ये जितनी प्रोडक्शन है, देखिए ये आपके पास लैंड है मानो, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप 100 रुपीज का आप यहाँ पर कोई प्लांट्स लगाते हैं, मानिए मक्की के बीज ही लगाते हैं, तो एक 100 रुपए के आप लगाते हैं, तो एक 100 रुपए के बाद जब वो आपके प्रोडक्शन होती है तो मानिए वो 1000 का निकलता है, 1000 की प्रोडक्शन होती है, तो ये 900 जो सरप्लस है यही आपका इकोनॉमिक रेंट है, यही आपके लैंडलॉर्ड को मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि जो सरप्लस उसको मिला है, या इसको हम डिफरेंशियल गेन भी कहते हैं, यही कोर कंसेप्ट है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। अब एजम्पशंस हैं कुछ, रिकार्डियन कहता है कि ये मेरी थ्योरी तब काम करेगी जब इस प्रकार की एजम्पशंस होंगी, इस प्रकार के ग्राउंड्स होंगे। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। सबसे पहली एजम्पशन क्या है, रेंट ऑफ लैंड अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। कि एक लैंड का रेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है उसकी फर्टिलिटी कितनी है। यानी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि मानिए एक यहां पर लैंड का पीस है, एक यहां पर लैंड का पीस है, तो ये जो लैंड का पीस है ये ज्यादा फर्टाइल है, तो अगर आप 100 रुपए का बीज जहां पर मक्की का लगाते हैं तो आपको 1000 की प्रोडक्शन होती है। वहीं पर अगर इस पीस ऑफ लैंड में सेम आप 100 रुपए का बीज लगाते हैं तो यहाँ पर 2000 की प्रोडक्शन होती है। यानी अब देखिए जिसमें ज्यादा फर्टिलिटी है, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, उसका ऑब्वियसली जो है लैंड का रेंट ज्यादा होगा। और दूसरे नंबर डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब ये लोकेशन भी डिपेंड करती है। अगर ये जिस लोकेशन पर लैंड चाहिए, मानिए अगर सिटी के अंदर आपका रूम है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ जम्मू की, तो जम्मू के सिटी के आसपास अगर आपका रूम है, आप उसे रेंट पे देना चाहते हैं तो आपको अच्छा रेंट मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका फार फ्लंग एरियाज में रूम है, आप उसको रेंट पे लगाते हैं, तो उसकी लोकेशन क्योंकि फार अवे है सिटी से, इसी कारण वहां पर आपको जो है इसका रेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो लैंड का रेंट किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। एक तो उसकी फर्टिलिटी कितनी है, ज्यादा फर्टिलिटी है तो ज्यादा रेंट मिलेगा आपको, अगर कम फर्टिलिटी है तो कम रेंट मिलेगा। दूसरे नंबर लोकेशन, अगर उसकी लोकेशन जो है किसी ऐसी जगह के पास है जहां लैंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर लैंड की डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर उसको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा और एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो गाइस सबसे पहला एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है, रिकार्डो अज्यूम्स द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इन द केस ऑफ cultivation of land. As the different plots of land differ in fertility, the produce from the inferior plots of land diminishes though the total cost of production in each plot of land is the same। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्लाटों की बात कर रहा है ये। तो देखिए अब ये दोनों प्लाट नॉर्मल स्टार्टिंग में नॉर्मल होते हैं। अगर 100 रुपए का बीज लगाते हैं तो यहाँ पर 1000 का मानिए मक्की हो रहा है, यहाँ पर भी 1000 का हो रहा है, लेकिन ये फर्टाइल ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये एक साल मानिए एक सीजन में 1000 का प्रोडक्शन करेगा, दूसरे में 1200 का करेगा, तीसरे में 1500 का, करते करते हो सकता है ये आपका 5000 का प्रोडक्शन कर दे, लेकिन ये आपका 1000 का 1000 ही रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो लोग हैं या जो भी ओनर है उसके पास दो प्लाट हैं, तो वो जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है उस पर फोकस करेगा और इस पर धीरे धीरे उसका फोकस जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। तो ये भी एजम्पशन मान के चल रहा है रिकार्डो। तो थर्ड वाला नेक्स्ट एजम्पशन इंपॉर्टेंट क्या है, रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो ये लैंड की जहां पर जो जरूरत है एज अ होल फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ना कि एक पर्टिकुलर किसी प्लॉट को देख रहा है। तो गाइस क्या कह रहा है नेक्स्ट, इन द रिकार्डियन थ्योरी इट इज अज्यूम्ड दैट लैंड बीइंग अ गिफ्ट ऑफ नेचर हैज नो सप्लाई प्राइस एंड नो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। की रिकार्डियन ये कहता है, रिकार्डो ये कहता है, या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट ये कहती है कि जो ये लैंड है ये भगवान का, ये नेचर का, कुदरत का एक गिफ्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की कीमत नहीं लगती है। यानी लैंड की सप्लाई अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कीमत पे नहीं करनी है, और ना ही लैंड किसी प्रकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेती है कि अगर आप उस पर प्रोड्यूस करोगे तो वो किसी प्रकार की कॉस्ट लेगी। ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कहती है।
सो रेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कास्ट, इसलिए किसी भी प्रकार की कीमत को हम रेंट नहीं कहेंगे। एंड बीइंग सो इट डजंट एंड कैन नॉट एंटर इनटू कॉस्ट एंड प्राइस, और किसी भी प्रकार से हम लैंड या फिर लैंड के ऊपर जो प्रोडक्शन करते हैं उसका प्राइस या कॉस्ट हम नहीं मेजर कर सकते। दिस मीन्स दैट फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर रिटर्न फ्रॉम लैंड इज अ सरप्लस अर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन हो रही है तो आपका जो खर्चा हुआ वहां पर, उसके बाद जो आपको यानी इतना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है और इतनी टोटल आपका अर्निंग है, तो अर्निंग में से जब आप एक्सपेंडिचर को निकाल देंगे तो ये आपके पास सरप्लस आ जाएगा। यही आपको लैंड का रेंट यहाँ पर कहा जा रहा है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। तो अब देखिए, ये अगर आपको रेंट देखने को मिलता है तो इसकी एग्जिस्टेंस के बेसिकली क्या रीजंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिकार्डो कहता है कि यहाँ पर दो आपको मेन रीजंस देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले कि जो लैंड है वो इतनी नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ लैंड। जितनी जितनी लैंड कम होगी उसकी डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका जो डिमांड है जब ज्यादा होगा लैंड का, तो इसका रेंट जो है, इकोनॉमिक रेंट भी इसका ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर क्या कह रहा है, डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपके पास दो प्लाट हैं यहाँ पर, तो जिसकी फर्टिलिटी जो है वो ज्यादा होगी उसकी ऑब्वियसली कीमत भी ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर रिकार्डो ने दिया है। तो स्कार्सिटी रेंट हम किसे कहते हैं, रिकार्डो अज्यूम्ड दैट लैंड हैड ओनली वन यूज टू ग्रो कॉर्न। तो यहाँ पर देखिए, कॉर्न और लैंड के बारे में ही रिकार्डो बात कर रहा है और इसी के अराउंड अराउंड जो है रिवॉल्व करती है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की। तो क्या कहता है कि रिकार्डो कहता है कि लैंड का सिर्फ एक ही काम है कि वो मक्की को उपजाए, मक्की को प्रोड्यूस करे। दिस मेंट दैट इट्स सप्लाई वाज फिक्स्ड, कि लैंड आपके पास फिक्स्ड है। हेंस द प्राइस ऑफ लैंड वाज टोटली डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लैंड। तो मक्की की कितनी प्रोडक्शन आपको करनी है, उसके लिए आपको कितना लैंड चाहिए है, जितनी लैंड की डिमांड होगी उतना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है कि डिफरेंशियल रेंट, ये क्या होता है बता दिए कि रेंट ऑफ लैंड अराइजेस बिकॉज द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव पावर, कि उनमें जो फर्टिलिटी होती है लैंड के अलग अलग प्लॉट्स में उनमें अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल देन अदर्स, सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड। तो लैंड के भी आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स हैं। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड्स एंड दैट ऑफ द इंफीरियर लैंड्स इज रेंट व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल गेन। तो गाइस बता दिए आपको कि मानिए आपके पास दो पीस ऑफ लैंड है, तो यहाँ पर आप एक्स यूनिट जो है, एक्स यूनिट दोनों में आप क्या कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, सीड्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है आपको 100 यूनिट का निकलने देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है 1000 यूनिट देखने को मिल रहा है। तो अब 1000 यूनिट और 100 यूनिट में जो डिफरेंस है 900 यूनिट का, यही क्या है, यही आपका रेंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिफरेंशियल रेंट कहते हैं। तो ये गाइस यहाँ पर आपको एक प्रकार का एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है वहां पर कि डिफरेंशियल रेंट इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक रेंट, या आपको कुछ कुछ और भी दिया जा सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आ जाएगा रेंट या फिर इकोनॉमिक रेंट आ जाएगा। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो किस प्रकार से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को देखते हैं। इकोनॉमिस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल, तो ये देखिए ये आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन रॉबिन्सन क्रिटिसाइज्ड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड पुट फॉरवर्ड अ न्यू अप्रोच। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, देखिए वो जो बात हम कर रहे हैं वो लगभग 200 साल पहले की कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आ गए तो उनका क्या बिलीव था, they believed that rent doesn't arise due to fertility of the land, rather it arises due to the scarcity of a factor। तो ये यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि लैंड की फर्टिलिटी कितनी है उस पर रेंट ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी उस फैक्टर की कमी कितनी है। जितना वो फैक्टर कम होगा, लैंड कम होगा, इतना उसका प्राइस, इतना उसका रेंट ज्यादा होगा। आल्दो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये भी मानते हैं रिकार्डो की तरह कि हालांकि ये जो लैंड है ये कुदरत का मुफ्त का तोहफा है, बट इट इज नॉट फ्री फॉर अ फर्म और एंटरप्राइज। लेकिन ये इंसान के लिए फ्री है, किसी फर्म या एंटरप्राइज के लिए ये कुदरत का तोहफा मुफ्त में नहीं है।
दे हैव टू पे फॉर इट्स यूसेज एंड द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द स्कार्सिटी। अगर उनको लैंड यूज करनी है तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्राइस पे करना है, और ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये उसकी स्कार्सिटी डिफाइन करती है। ये उसका अभाव, कितनी वो चीज कम है, ये उसकी प्राइस, ये कंडीशन उसकी प्राइस डिसाइड करेगी। कह रहा मोर स्कार्स द फैक्टर मोर प्राइस फॉर इट। जितना वो ज्यादा कमी वाला होगा, जितना वो ज्यादा अभाव वाला होगा, जितना कम होगा वो फैक्टर, इतना उसका ज्यादा प्राइस होगा। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर अफेक्ट्स इट्स प्राइस। तो जितनी अवेलेबिलिटी होगी उस फैक्टर की, वही डिपेंड करती है कि उसका प्राइस जो है वो कितना रहेगा। हियर द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट कम्स इन प्ले। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? मानिए आप एक टाइम पर, आप जब 12th क्लास करते हैं तो 12th क्लास के पास बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर हम दो लेते हैं। मानिए एक साइड आप बीटेक कर रहे हैं, एक साइड आप बीटेक कर रहे हैं, और दूसरे साइड आप क्या क्या कर सकते थे? आप बीएससी कर सकते थे, आप बीकॉम कर सकते थे, आप अलग अलग चीजें कर रहे थे। तो यानी एक चीज आपने ऑप्ट कर दिया, उसी समय में आप दूसरी क्या कर सकते थे जिनको आप नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट आ गई। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव। A factor needs to be paid minimum amount equal to its opportunity cost. Remember, it is the minimum amount that is the lowest limit. Actual amount may be much higher. तो गाइस क्या है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड है। इसको आप कॉर्न के लिए या मक्की के लिए आप देखिए इसको लगा रहे हैं आप, तो आप इसका रेंट कितना दे रहे हैं? इसको रेंट दे रहे हैं आप 500 रुपीज। तो ये हम मान रहे हैं यहाँ 500 यूनिट मान रहे हैं। तो इस अगर आप ना देते तो इसका जो है, इसके पास एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी कास्ट इसके पास और भी था कि ये 500 यूनिट के हिसाब से किसी और को भी दे सकता था, वो इस पे वीट लगा सकता था, कुछ भी लगा सकता था। तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी कास्ट से आपको या तो उसके बराबर कास्ट पे करनी है, या उससे ये ज्यादा ही होगा जो आपका एक्चुअल अमाउंट है, जो आप एज अ रेंट उसे पे कर रहे हैं। तो यही कंसेप्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट दे रही है। तो गाइस नेक्स्ट क्या कह रहा है? द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड डिपेंड्स ऑन द स्कार्सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दैट फैक्टर। तो एक्चुअल में ये डिपेंड कर रहा है कि वो देना, प्लॉट का रेंट मालिक उसका कितने में देना चाहता है और आपको उसकी कितनी जरूरत है। अगर लैंड कम है तो हो सकता है वो उसका एक जेन्युइन प्राइस 500 बन रहा हो, 500 यूनिट, तो वो आपको 2000 यूनिट तक भी देना पड़े, क्योंकि उसकी लोकेशन आपको चाहिए, उसकी फर्टिलिटी, जैसी चीज आपको चाहिए वैसे ही अगर कैपेबिलिटी एफिशिएंसी उसमें है तो हो सकता है आपको एक्चुअल अमाउंट और भी ज्यादा पे करना पड़े। द फैक्टर इज स्कार्स लेस अवेलेबल देन द बायर हैज टू पे मोर अमाउंट। तो देखिए अगर तो ये फैक्टर कम है, ये लेस अवेलेबल है लैंड, तो आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, और उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज नथिंग बट रेंट विच डिपेंड्स ऑन स्कार्सिटी ऑफ अ फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ये क्या कहती है कि आप जो अपॉर्चुनिटी कास्ट इस पोर्शन की कितनी थी, ये 500 यूनिट हम मान के चल रहे हैं, लेकिन इसकी स्कार्सिटी है, आपको लोकेशन यही चाहिए, इसी प्रकार की लैंड चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप 2000 यूनिट देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट से जो ज्यादा आप यूनिट पेमेंट कर रहे हैं, यही क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अकॉर्डिंगली ये रेंट है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली फॉर लेस स्कार्स फैक्टर, अगर आपके फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट है, उनकी कमी नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो बायर होगा उसको या तो अपॉर्चुनिटी कास्ट के जितना ही पे करना होगा या उससे भी कम करना होगा, यानी उसके नियर बाय ही पे करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 500 का 550 होगा, 500 का 2000 यूनिट नहीं होगा। So rent is the extra payment over the opportunity cost, minimum cost which has to be incurred. The scarce factor attracts more rent. तो जितना फैक्टर की कमी होगी उसमें रेंट ज्यादा होगा, as the difference in the opportunity cost and actual rent paid is more. तो guys काफी important है ये। Ricardo in his theory assumed that rent arises only on land. तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में यहाँ पर ओनली दिया है, तो यहीं से आपको इसी प्रकार की लाइन से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। तो रिकार्डो अपनी थ्योरी में क्या अज्यूम करता है कि जो रेंट बढ़ता है ये सिर्फ और सिर्फ लैंड के ऊपर ही करता है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के जितने भी एडवोकेटर्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि प्रोडक्शन का कोई भी फैक्टर,
चाहे वो लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड है या कुछ भी है, तो उसके किसी भी फैक्टर में राइज हो सकता है उसकी स्कार्सिटी के कारण। लेकिन रिकार्डो क्या बिलीव करता है? रिकार्डो बिलीव करता है कि सिर्फ लैंड ही ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें ये राइज देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप ऑलमाइटी गाइडेंस को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस इसके साथ साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी प्ले स्टोर पर। तो वहां से आप इंस्टॉल करके आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं है, बीच में कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो आप almighty guidance को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या गरीब बच्चों तक इस प्रकार की वीडियोस कंटेंट हेल्प पहुंचा सकता है तो आप ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।